अभी हम हैं भाई पुणे में और हम जा रहे हैं तगड़ू शेठ मंदिर, जो यहाँ का फेमस मंदिर है गणेश जी का, वहाँ पे जा रहे हैं भाई। ये ठीक मेरे सामने भाई देख लो, रेड लाइट से अभी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है श्रीमद दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर, जैसे वहाँ पे जो मुंबई में जो है भाई आपका मंदिर गणेश जी का, उसी की तर्ज पे ये बिल्कुल सेम मंदिर। सर्व गणेश भक्त कांजे क्या लिख रहा है भाई ये यहाँ पे, ये बड़ी दिक्कत भाई, हिंदी में कम मिलेगा आपको, मराठी में ज़्यादा लिखा मिलेगा। अभी हम भाई गेट नंबर 3 और 4 की तरफ आ गए। गेट नंबर 1 से VIP दर्शन होते हैं, जिसकी 100 रुपये की अलग से पास मिलता है। अपने पास समय बहुत है, इसलिए भाई इस लंबी लाइन में लग के दर्शन करेंगे। और बैग वगैरह यहीं पे डिपॉजिट होंगे गेट नंबर 3 पे। ये यहाँ पे LED लगी मिलेगी आपको, और यहाँ पे होंगे आपके बैग वगैरह जमा। मेरे पास है भाई बैगेज काउंटर, जहाँ पे आप अपने बैग वगैरह रख सकते हो, पर वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, जैसे कि भाई 15-20 मिनट के लिए बैग रख सकते हो। दूसरा, बैगेज काउंटर में आप अपना जो कीमती सामान है वो नहीं रख सकते, लैपटॉप वगैरह रखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम 4 साथी थे, 4 साथी में से भाई मेरे को बाहर ही रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे सारे बैग में लैपटॉप्स हैं, ठीक है। इसलिए हम बैगेज काउंटर में बैग नहीं, और अपनी दूसरी दुकान बैग की उरे खोल दी है। कई तो मैंने सोच रहा है कि मैं उरे खड़े हूँ, इसलिए कई तो मेरे से आगे पूछने लग गए 1-2 कि भैया बैग यहाँ भी जमा होते हैं। मुझे ना भाई भी उरे जमा ना होते। तो अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में, जब वो दर्शन करके आ जाएंगे। लंबी लाइन लगी पड़ी है भाई, ये भाई देख लो, लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। और भीतर जो अंदर मंदिर में जाकर जो लाइन है वो अलग से घूम घूम के, और या तो मंदिर के बाहर बाहर है भाई ये देख। अंदर जैसे दर्शन भाई, अगर आपको लाइन में नहीं लगना तो बाहर से भी हो सकते हैं। ये देख लो, यहाँ से उस रेलिंग के पास से ये जो दीवार है इसके पास जाके आप दर्शन कर सकते हैं आराम से, बड़े दर्शन हो जाते हैं अगर आपको लाइन में नहीं लगना तो। ये मंदिर है भाई। हेलो दोस्तों, भाई मैं आ गया हूँ अभी गणपति मंदिर के बाद, जो अपना प्रमुख स्मारक स्थल हैं उनमें से एक पुणे का लाल महल। लाल महल के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले चप्पल उतार के एक बार ऊपर चलते हैं। चप्पल और जूते वगैरह क्यों उतारे जा रहे हैं? ये मंदिर है क्या? नहीं, ये मंदिर नहीं है भाई, छत्रपति शिवाजी के लिए सम्मान के रूप में उसके हिसाब से जूते चप्पल लेके जाना, इसलिए उतार के जाते हैं भाई। अलाउड वगैरह तो है कि नहीं ये तो नहीं पता, परंतु सभी उतार के आ रहे हैं, इसलिए हम भी उतार के आए हैं, ठीक है। ये है आपका लाल महल। यहाँ पे क्या है कि बाल्यकाल में छत्रपति शिवाजी प्रथम ने अपना बचपन गुजारा था, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और अंदर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। ये यहाँ पे लिखा भी है भाई कि आक्रमणकारियों ने क्या था कि यहाँ पे गधों से खेती वगैरह करके और क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया था। अभी फोटोग्राफी लाउड नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है। यहाँ पे जीजा जी ने जीजाऊ के साथ मिलके उन्होंने गणपति मंदिर का निर्माण करवाया था। इस साइड अगर बात करें तो रामायण और महाभारत की गाथाएँ सुनाती थी। लाल बाग से भाई मैं आ गया था। लाल बाग में मैडम आ गई थी उठ के सीटी बजाते बजाते, क्योंकि वहाँ पे भाई सिक्योरिटी पर्पज़ से कहीं भी आपको पता है जहाँ भी होता है चोरी छिपे बनाते हैं, जहाँ पे अलाउड नहीं होता वीडियो, ठीक है। तो मेरे हाथ में ये सेल्फी स्टिक टाइप का था, तो उसने लग गया था, उसको पता चल गया था कि वीडियो बना रहा है। वैसे बाकी फ़ोन वगैरह सब यूज़ कर रहे थे, पर उसको स्पेशल मेरे पे ये स्टिक देख के उसने मना कर दिया, है ना, जिस वजह से कैमरा बंद करना पड़ा। और उसके बाद मैं आ गया था भाई यहाँ पे, ये जो अपना शनिवार वाड़ा है उसके साइड में ही, तो यहाँ पे आ गए थे हम। ये अभी गेट बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो समय है सुबह 9:30 से या 9 बजे से 5:30 बजे के आसपास तक का है समय, ठीक है, देखने के लिए। उसकी टिकट है अलग से, और लेज़र लाइट शो होता है। बाकी मैंने गूगल मैप पे चेक किया था तो वहाँ पे दिखा रहा है
प्रतिदिन 7 बजे से लेके और 9 बजे तक होता है, परंतु अभी यहाँ पे आने के बाद पता चला कि संडे को ही होता है। बाकी अभी बैठे हैं, वेट कर रहे हैं भाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर शो होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और शनिवार वाड़ा के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊँ आपको, तो शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित एक दुर्ग है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो मराठाओं ने इस पर से अपनी ये गद्दी होती थी मराठाओं की, तो उस वक्त नियंत्रण खो दिया था मराठाओं ने। तो उस वक्त ये इसको बनवाया गया था भाई शनिवार वाड़ा को, और पेशवा बाजीराव नाम सुना होगा आपने, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये है आपका शनिवार वाड़ा, ठीक है। एक अच्छा दर्शनीय स्थल है, अगर दिन से समय से आओगे तो आपको विज़िट करने को मिलेगा। और लेज़र लाइट शो एक बार ज़रूर विज़िट करना। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे को सजेस्ट किया था यहाँ पे जाने के लिए, परंतु मैं समय से नहीं पहुँच पाया, क्योंकि हम चले गए थे मंदिर में। क्योंकि मंदिर में भी इसलिए गए थे क्योंकि अगर मंदिर में जाते तो भाई टाइम ज़्यादा हो जाता, तो फिर वहाँ पे भीड़ लग जाती, लाइन लग जाती, तो ये फिर रह ही जाता है, क्या एक चीज़ तो रह ही जाती है। अभी पूछताछ करने के बाद मैं आ गया भैया टिकट काउंटर पे, जो कि 50 रुपये की टिकट है एडल्ट्स के लिए, और पार्किंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। अभी चलते हैं आपको लेकर शनिवार वाड़ा का जो लेज़र शो होता है। शाम को 2 शो होते हैं, एक मराठी में होता है, एक हिंदी में होता है। मराठी वाला पहले होता है, हिंदी वाला बाद में होता है। अभी आपको लेकर चलते हैं अंदर, अभी गेट खुलने वाले हैं 8 बजे। शो शुरू होते होते 8:17 हो चुकी हैं भैया। 8:10 का इसका समय था, और मेरी ट्रेन है 9:30 बजे। मुझे शायद हो सकता है जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। आप शो का आनंद लीजिए तब तक। है मेरा देश, मेरी चोटियों पर बने हुए चट्टानों से मजबूत किले इस मिट्टी की आजादी के जज्बे को गरज के साथ सुनाते हैं। मेरे आंचल में बहती बेधड़क और बेखौफ मावल गंगा अपनी सुप्त और गुप्त शक्तियों का परिचय कराती हैं। मेरे कठोर पत्थरों पर तराशी गई सुंदर मूर्तियां अपनी महान संस्कृति के दर्शन कराती हैं। जगह जगह मंदिरों में बजती रुनझुन करती घंटियां इस पवित्र भूमि की गाथाएं सुनाती हैं। लेकिन इन सब के साथ गुलामी के खिलाफ मेरे गर्भ में बसा है आग का धधकता अंगार, जिससे इस अग्निपुत्र का दिल धड़कता है। 7 वाहनों से लेकर मराठों तक, मतलब प्रतिष्ठान से लेकर सातारा और शनिवार वाड़ा तक, कई पराक्रमी शासकों ने इस महाराष्ट्र भूमि पर न्याय संगत शासन किया। वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कलचुनी, आभीण, सैंद्रक, शीलाहार, यादव जैसे कई राजकुलों ने अपने साहस और कर्तव्य से इस भूमि को धन्य किया। ये मेरी गोद में बसा एक छोटा सा गांव पुणे, कोई उसे पुण्य विषय कहता है तो कोई पुनबड़ी और कोई पुनकबड़ी। जब निर्दयी हमलावरों के घोड़ों की टापों ने मेरे पुणे को, इस सुंदर देवभूमि को पैरों तले रौंद डाला, तब मेरी ही गोद में बसे शिवनेरी के किले में जन्मे एक युवक ने इस धरती को आजाद कराया। शालिवाहन शक के 1551 साल में फाल्गुन मास की तृतीया को 19 फरवरी 1630 के दिन शाहजी राजे भोसले और उनकी पत्नी जीजाबाई को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। नमो निर्गुण निराकार मुळादि माया साकार, नमो निर्गुण निराकार मुळादि माया साकार। हे मूनदा अवतारे, हे मूनदा अवतारे, कहीं दुष्टांचा संहार गवाजी आईगा। दारू खड़बया गोद में बसे सर्वश्रेष्ठ किले रायगढ़ में मंगल वाद्य गूंजने लगे। वो 6 जून 1674 का शुभ दिन था जब मैंने अमृत बरसते देखा था। ध्वज गजराज दुंदुभि विराजित छत्र और चवरों के बीच स्वर्ण सिंहासन पर शिवाजी राजे का अभिषेक किया गया। एक राजा छत्रपति बन गया। महाराज प्रौढ़ं प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति की, राजा शिव छत्रपति की, राजा शिव छत्रपति की। जहां से स्वराज्य की नींव रखी गई थी, उसी रायगढ़ में
3 अप्रैल 1680 को शिवाजी राजे स्वर्ग सिधार गए और फिर मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हमला किया। उसकी अपार सेना से लड़ते लड़ते शिवाजी राजा के 2 बेटे छत्रपति संभाजी और छत्रपति राजाराम काल के गाल में समा गए। तकरीबन 26 साल तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र में आतंक फैलाया। 20 फरवरी 1707 के दिन अहमदनगर के करीब भिंगार गांव में औरंगजेब की मौत हो गई। मुगल गद्दी के लिए शहजादों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 18 साल मुगलों की कैद में रहने के बाद संभाजी महाराज के बेटे शाहू को आजाद किया गया। शाहू ने वापस आकर सातारा को राजधानी बनाया। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया, लेकिन 2 अप्रैल 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का सासवड़ में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा पेशवाई में एक आंधी की तरह उभरकर सामने आया। उसकी बुद्धि जितनी तेज थी उतनी ही तेज थी उसके तलवार की धार। मराठा राज्य इस पेशवा के तलवार की छाया में सुरक्षित हो गया। शिवाजी राजा की ही तरह गोरिल्ला युद्ध के जोर पर पेशवा ने दुश्मनों को धूल चटा दी और दक्खन पर दबदबा बनाया, फिर अपना रुख उत्तर की तरफ किया। यह पहला पेशवा था जो उत्तर में भी मराठा राज्य फैलाने का जनक माना जाता है। सन 1730 के जनवरी महीने में यह पराक्रमी पुरुष पुणे की खुशहाल जमीन पर खड़ा था। यही था प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव। चिमाजी अप्पा जी श्रीमंत। यहाँ पर एक वाड़ा बनाना चाहिए, ऐसा हमारा मन करता है। बिल्कुल श्रीमंत। छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण धूल जिस महल में पड़ी है, उस लाल महल की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। उस मिट्टी को लाकर उसका पूजन करते हैं, फिर वाड़ा बनवाते हैं। बेमिसाल था। मोहम्मद खान बंगेश के हमलों से परेशान होकर छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव को मदद का संदेश भेजा। जो गति ग्राहा गजेंद्र की, गति भई चालू आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। बाजीराव ने बंगेश पर चढ़ाई की और बंगेश को वहां से खदेड़ दिया। बाजीराव ने यह युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा। रणवीर तो था ही और कला का पुजारी और सुंदरता का उपासक भी था। इस युद्ध में विजयश्री तो मिली ही और साथ में मिली मस्तानी। मस्तानी, कितनी सुंदर हो तुम। ऐसा लगता है जैसे पूनम का चांद जमीन पर उतर आया हो। क्या कह रहे हैं? कितना सुंदर नाचती हो तुम। तुम्हारे नाच की बराबरी तो उर्वशी और मेनका भी नहीं कर सकती। मस्तानी, ह्या गोकुळाष्टमीला दरबारात तुझा नाच हवाच। गिन गिन तारे बीती रतिया, गिन गिन तारे। खबर पहुंचाई कि उसने बाजीराव को मात दी है और उसे चंबल नदी के दूसरी तरफ धकेल दिया। सादत खान की बात को झूठा साबित करने के लिए बाजीराव अचानक दिल्ली जा पहुंचा, जिससे मुगल बादशाह पूरी तरह घबरा गया। मस्तानी, आप तो जानती ही हैं कि मुगल करते कम है और बोलते ज्यादा है। लेकिन बादशाह जिसे सच मान बैठा था, उसे झुटलाना भी तो जरूरी था। बिल्कुल सच कह रहे हैं, पर आपने ऐसा क्या किया जिससे मुगल बादशाह को सच्चाई का पता चला? हमें नहीं बताइए। वहां जाकर थोड़ा सा कोहराम मचाया। जब उसके सैनिक आए तो उन्हें मार देने की धमकी देकर भगाया, क्योंकि हमारे छत्रपति का आदेश था कि हम दिल्ली को ना जीतें। अगर हम दिल्ली की गति की ख्वाहिश करें तो? मस्तानी, बोलिए ना राहुल, क्या आप हमें दिल्ली देंगे? मस्तानी, आप भी। बोलिए ना, क्या आप हमें दिल्ली देंगे? मस्तानी, आपकी कौन सी इच्छा हमने पूरी नहीं की है, पर राजाज्ञा हमारे लिए ईश्वराज्ञा है। अगर दिल्ली की बादशाह हमारी छाया से दहशत खाती है तो समझ लो दिल्ली आपकी ही है। बाजीराव की विजय यात्रा जारी थी। उसकी आंधी में मुगल सैनिक तिनकों की तरह उड़ जाते थे। बाजीराव की तलवार से निकलती चिंगारी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। यह सब देखकर निजाम उल मुल्क ने भोपाल के किले में शरण ली और वहां अपना तोपखाना तैयार करके बाजीराव को धूल चटाने के लिए निजाम उसका इंतजार करने लगा और बाजीराव आ पहुंचा। मराठा वीरों,